हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिच ब्रीद चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसआईपी मिस्टेक्स। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि एसआईपी करने की सबसे बड़ी गलती। अगर आप भी ये 3 मिस्टेक्स कर रहे हो जो मैं आपको अभी बताऊंगा, तो आप भी एसआईपी करके सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। दोस्तों, एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंटिंग प्लान होता है। क्या होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान? दोस्तों, जो 3 मिस्टेक्स हैं वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा अभी। दोस्तों, फर्स्ट जो है वो है शॉर्ट टर्म सोचना। क्या है? शॉर्ट टर्म सोचना। दोस्तों, एसआईपी शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है। एसआईपी शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है। एसआईपी का मैजिक 10 से 15 ईयर्स बाद ही दिखाई देता है। आजकल जो जो लोग एसआईपी करके गलती करते हैं, एसआईपी करने के बाद जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, 2 से 3 साल में रिटर्न लो दिखा तो एसआईपी बंद कर देते। 2 से 3 साल में तो भाई रिटर्न दिखेगा नहीं अच्छा, तो 2 से 3 साल में क्या रिटर्न क्या दिखता है, लो दिखता है। रिटर्न लो दिखाई दिया तो वो क्या कर देते, एसआईपी को बंद कर देते। कर दिया। दूसरी गलती ये करते, जब मार्केट गिरता है, जब मार्केट गिरता है तो पैनिक में विथड्रॉ कर देते, पूरा पैसा निकाल लेते। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है। एसआईपी करने के बाद एसआईपी लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलता है। लॉन्ग टर्म के बाद शॉर्ट टर्म में 2-3 साल में आपको कोई भी अच्छा रिटर्न नहीं दिखेगा। इसमें आपका सही तरीका क्या है, एसआईपी मिनिमम कम से कम मिनिमम 7 से 10 ईयर के लिए रखो, तब जाके आपको एसआईपी में अच्छा रिटर्न दिखाई देगा। कम से कम 7 से 10 ईयर आपको रखना है तो रखना है, ना कि ये गलती करना है 2 से 3 साल में रिटर्न कभी लो दिखा तो एसआईपी बंद कर देते, या फिर मार्केट गिरा तो पैनिक होकर पूरा पैसा निकाल लेते। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है। दूसरी मिस्टेक ये करते हैं, रॉन्ग फंड सिलेक्शन। रॉन्ग फंड का सिलेक्शन। बहुत लोग सिर्फ जो आजकल यूट्यूब पर रिकू यूट्यूब रिकमेंडेशन पर या फिर दोस्त या रिलेटिव की एडवाइस से गलत वो सिलेक्शन कर लेते, और हाईएस्ट रिटर्न लास्ट ईयर देख के एसआईपी, या तो फिर लास्ट ईयर का जो हाईएस्ट रिटर्न है वाला वो है फंड है, उसमें एसआईपी कर लेंगे। तो ये सब गलत तरीके। सही तरीका क्या है, पहले तो आपको फंड चूज़ करना है। फंड चूज़ करना है, अब वो काय में करना है आपको। आपको पहले क्या देखना है, कैटेगरी। आपको पहले कैटेगरी देखना है, इंडेक्स फंड या लार्ज कैप सेफेस्ट। इसके बाद क्या देखना है आपको, एक्सपेंसेस रेशियो लो। और दूसरा जो आप करते हो लॉन्ग टर्म, ये क्या, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो दूसरी मिस्टेक्स में क्या है कि यूट्यूब वगैरह की इंफॉर्मेशन या दोस्त या रिलेटिव की एडवाइस या लास्ट ईयर का जो हाई रिटर्न वाला फंड है उसको देखकर आपको फंड सिलेक्शन नहीं करना है। आपको अच्छे से कैटेगरी देखना है, इंडेक्स फंड देखना है एकदम सेफेस्ट, जिसमें आपका पैसा सेफ भी रहे, एक्सपेंसिव रेशियो लो हो, और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। लॉन्ग टर्म के लिए आपको देखना है रिटर्न, जब आपको रिटर्न दिखाई देगा। थर्ड मिस्टेक ये करते, एसआईपी को बंद कर देना जब मार्केट गिरता है। तब क्या कर देते, एसआईपी बंद। देखो, मार्केट क्रेज इक्वल टू एसआईपी का गोल्ड मूवमेंट। मार्केट क्रेज इक्वल टू एसआईपी का गोल्ड
मोमेंट। लोग इस वक्त इन्वेस्ट बंद कर देते हैं, जब मार्केट गिरता है ना, तब लोग इन्वेस्ट बंद कर देते हैं, जबकि रिटर्न्स यहीं से निकलते हैं, यहीं से क्रिएट होते हैं। सही तरीका क्या है? मार्केट डीप इक्वल टू एक्स्ट्रा यूनिट चीप। डीप में एसआईपी कंटिन्यू रखना मतलब फ्यूचर में हाई रिटर्न्स। समझ रहे हो ना आप? डीप में एसआईपी कंटिन्यू रखना तो फ्यूचर में हाई रिटर्न्स मिलते हैं आपको। और एक चीज़ और, अगर अगर आप एसआईपी करते हो तो एसआईपी कोई फिक्स्ड रिटर्न स्कीम नहीं है कि फिक्स्ड नहीं है कि हाँ इतने टाइम पर इतना रिटर्न मिलेगा ही, कोई फिक्स्ड नहीं है। मार्केट में रेगुलर इन्वेस्टमेंट है एसआईपी। आप जब रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वो तो रिटर्न से किस पर डिपेंड करेगा? रिटर्न्स जो होते हैं ना, वो मार्केट पे डिपेंड करता है, पूरा से डिपेंड रहता है मार्केट पे। और कभी तुम डीप में एसआईपी करोगे ना, तो आगे चल के फ्यूचर में आपको हाई रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा। और जो एसआईपी रहती है ना, देखो एसआईपी एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको आगे चल के अच्छा पैसा बनाना है तो आप एसआईपी आज ही से स्टार्ट करो। एसआईपी पर प्रो वीडियो बना हुआ है, मेरे चैनल पर जाके देख लेना। तो ये 3 मिस्टेक्स है, अगर ये 3 मिस्टेक्स आप भी कर रहे हो तो आप एसआईपी करके सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है? तो ये 3 मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। थैंक यू।